लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियां तेज कर दी है। और एक तरफ बीजेपी पार्टी राम मंदिर को लेकर के एकदम तैयारियों में जुट गई है। लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है राम मंदिर और हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान के नाम पर ही बीजेपी लड़ने वाली है। तो एक तरफ INDA गठबंधन के नेता कहेंगे राहुल गांधी जो हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लग गए हैं और भारत को पूरा जो है वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी अपने तैयारी में लग गए हैं कि नीतीश कुमार जी पार्टी को कैसे संभालेंगे। और लालू प्रसाद यादव को लेकर के नोक झोंक चल रही है कि कितने कितने सीटों पे बिहार में ये लोग चुनाव लड़ेंगे। और हिना साहब को लेकर के राजनीति में कहीं कोई चर्चा नहीं है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आपको पता होगा कि कुछ दिनों से हिना साहब जो है लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं और उसको लेकर के हर जगह चर्चा भी हो रही है। कोई कह रहा है कि RJD से हिना साहब चुनाव लड़ेंगी, तो कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से वो चुनाव लड़ेंगी। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि AIMIM से उनकी पार्टी जो है चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन हम आपको बता दें कि हिना साहब अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिए हैं कि जिससे जाहिर होगा कि वो चुनाव में किस पार्टी के तरफ जाएंगी और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हर जगह ये चर्चा होती है, हर जगह जाएंगे तो ये चर्चा होगी कि हिना साहब लगभग निर्दलीय चुनाव का मूड बना चुकी हैं और निर्दलीय चुनाव उतरने वाली है। और उसको लेकर के उनके जो कार्यकर्ता हैं सिवान में अलग अलग जगहों पे तैयारी का जो है चालू कर दिए हैं और तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो क्रिकेट को लेकर हो, चाहे वो कोई फंक्शन को लेकर के हो, हर जगह उनका आना जाना लगा हुआ है। ओसामा साहब के कुछ दिन पहले जेल से छूटे थे और जेल से छूटने के बाद आए और आने के बाद वो भी जो है सभाएं करना चालू कर दिए हैं। जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब घर पे सभाएं करते थे, उसी तरह से ओसामा साहब भी घर में सभाएं करना चालू कर दिए हैं। और ये क्यासे लगाए जा रहे हैं कि अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं निर्दलीय, तो यहाँ पे 3 कोणीय जो है मुकाबला हो सकता है। और उस मुकाबले में हो सकता है कि हिना साहब के जो चाहने वाले हैं वो उसमें RJD का बायकॉट करेंगे। और जो मुस्लिम वोट तो उनके तरफ आएगा ही, लेकिन बाकी जो वोट हैं फॉरवर्ड क्लास के जो वोट हैं वो भी उनके चाहते हैं और वो भी उनको वोट देंगे। और जो है उनके खाते में वो भी वोट आएगा। और कुछ जो है दबे कुचले जो लोग हैं, जिन लोगों का उन्होंने मदद किया है, वो भी वोट जो है उनके साथ आके मिलेगा। तो इस क्यास में लगाए जा रहे हैं कि हिना साहब जो है इस बार का चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। आपका क्या कहना है? आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस पार्टी से हिना साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, किस पार्टी से उनको अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनको 2024 का जो चुनाव है लोकसभा चुनाव, उसमें उनको फ़ायदा पहुंचेगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमको नीचे इंतज़ार रहेगा इस वीडियो को देखने के लिए।